नमस्कार। ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव लगातार आरजेडी के लिए मुसीबत खड़ी करते जा रहे हैं। एक जनसंवाद के दौरान तेज प्रताप यादव ने कहा, मुझे यूं ही नहीं लालू का दूसरा रूप माना जाता है। इसके साथ ही उन्होंने वोटर अधिकार यात्रा पर भी बात कही और कहा, यात्रा ठीक है लेकिन वो गांव में पगडंडी पकड़कर चलना पसंद करते हैं। तो इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी नवेंदु मौजूद है। इनसे जानते हैं, नवेंदु क्या कुछ पूरा मामला है? तेज प्रताप लगातार आरजेडी के लिए मुसीबत खड़े करते जा रहे हैं। देखिए, जब से तेज प्रताप यादव को परिवार और पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया गया, तब से वो आरजेडी के लिए परेशानी का सबसे बड़ा सबब बन गए हैं। तेज प्रताप यादव लालू यादव के बड़े बेटे, लेकिन विरासत की लड़ाई से उनको पूरी तरह से बेदखल कर दिया। वो जिस चीज के हकदार थे उनको पूरी तरह से उससे दूर कर दिया गया। उनमें बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारे गुण होंगे, लेकिन लालू यादव को लगा कि मेरी विरासत को आगे तेजस्वी ही बढ़ा सकते हैं, इसलिए उन्होंने तेज प्रताप यादव को पूरी तरह से साइडलाइन कर दिया। लेकिन तेज प्रताप का कहना है कि माता पिता ने उनके साथ कुछ गलत नहीं किया है, इसमें कई जयचंद शामिल हैं। अब तेज प्रताप यादव धीरे धीरे जैसे ये मामला और आगे बढ़ा और अब चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, तो उन्होंने एक अलग रूप ही धारण कर लिया है और वो खुलकर आरजेडी का विरोध कर रहे हैं, तेजस्वी यादव का विरोध कर रहे हैं और अप्रत्यक्ष रूप से लालू यादव का भी विरोध कर रहे हैं। क्योंकि जब उनसे आरजेडी को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं तो वो एक के बाद एक कई हमले पार्टी पर करते हैं। इसी सिलसिले में तेजस्वी यादव से लेकर कुछ सवाल उन्हें पूछा गया तो तेज प्रताप यादव ने साफ साफ कह दिया कि मैं जमीनी नेता हूं, मैं एसी कमरों में नहीं बैठता, मैं हेलीकॉप्टर से नहीं चलता, मैं गांव की पगडंडियों में जाता हूं। यानी निशाना सीधा तेजस्वी यादव पर था, जो आजकल बुलेट की सवारी कर रहे हैं, राहुल गांधी के साथ जिप्सी में घूम रहे हैं। यह सीधा सीधा हमला तेजस्वी यादव पर था। और तेज प्रताप यादव ने पिछले कुछ दिनों से जो बवाल मचाया हुआ है, अगर आरजेडी के लिहाज से समझें तो आरजेडी को बहुत बड़ा नुकसान होगा आने वाले समय में, क्योंकि तेज प्रताप यादव ने ऐलान कर दिया है कि वो बिहार की कई सीटों पर अपने उम्मीदवार को उतारेंगे। कुछ दिनों पहले AIMIM ने अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया कि वो तेज प्रताप यादव की पार्टी जनशक्ति जनता दल के साथ गठबंधन को तैयार है और फिलहाल राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा सीमांचल में है। मुस्लिम वोट वहां कितना इंपॉर्टेंट है ये हर किसी को पता है। ऐसे में अगर तेज प्रताप ओवैसी के साथ आते हैं तो कितना नुकसान उठाना पड़ेगा आरजेडी महागठबंधन को, ये बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन बार बार तेज प्रताप का ये कहना कि वही असली लालू यादव हैं, इस बात को समझना पड़ेगा। लालू यादव जिस तरह से शानदार भाषण देने के लिए जाने जाते थे, जो उनका अपना एक देसी अंदाज होता था, तेज प्रताप वही कोशिश करते हैं कि ना सिर्फ उनकी नकल की जाए बल्कि खुद को जनता के सामने लालू यादव के तौर पर पेश किया जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले कुछ दिनों से तेजस्वी यादव भी लालू यादव के अंदाज में भाषण देने लगे हैं। वो जिस तरह से पीएम मोदी को ललकारते हैं, सीएम नीतीश को चुनौती देते हैं और वोट चोरी के जो आरोप लगा रहे हैं, बिल्कुल लालू यादव के अंदाज में वो अपनी तमाम बातें लोगों के सामने रख रहे हैं। तालियां खूब मिल रही हैं, MY समीकरण के लोग पहुंचते हैं रैली में और जमकर हुंकार भरते हैं तेजस्वी यादव के समर्थन में। तो तेजस्वी को लगता है कि जो 2020 में उन्होंने किया था वो शायद उनकी गलती थी। लालू यादव को पोस्टर बैनर हर जगह से गायब कर दिया था और खुद के चेहरे पर चुनाव लड़ा था। हालांकि उसका असर देखा जाए तो पॉजिटिव हुआ था, क्योंकि आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी 78 सीटों के साथ। लेकिन इस बार तेजस्वी को लग रहा है कि वो जिस तरह से हर ओर से घिरे हुए हैं, एक तरफ पीएम मोदी हैं जिन्होंने बिहार पहुंचकर सीधे सीधे कह दिया कि हम एक नया कानून लाने जा रहे हैं और बहुत जल्द बहुत लोग जेल जाने वाले हैं, कुछ बेल पर हैं, कुछ जमानत पर हैं। ये बातें कहकर उन्होंने तेजस्वी को एक संदेश दे दिया। तो अब जो है तेजस्वी यादव की मुश्किल इसलिए बढ़ गई है क्योंकि रेलवे में नौकरी के बदले जमीन घोटाले में उनका नाम है। सीएम नीतीश जो तेजस्वी यादव सोचते हैं, जो घोषणाएं करते हैं कि हम आएंगे तो ये करेंगे, आएंगे तो वो सारे काम सीएम नीतीश पहले ही करते जा रहे हैं। तीसरा, प्रशांत किशोर लगातार तेजस्वी यादव को टारगेट करते हैं, 9वीं फेल बताते हैं, साफ साफ कहते हैं कि उनके पास कोई विजन नहीं है। वो 2 मिनट जीडीपी पर खड़े होकर नहीं बोल सकते, उनको बिहार के बारे में कुछ भी पता नहीं है। चौथी ओर ओवैसी अगर तेज प्रताप के साथ मिल गए तो सोचिए तेजस्वी की क्या हालत होगी। और 5वीं समस्या उनके लिए खुद राहुल गांधी है, जिन्होंने बिहार में तमाम मुद्दों को खत्म कर दिया है। SIR को लेकर सिर्फ बवाल मचा रहे हैं और इसके आड़ में सारे मुद्दे गायब हो गए हैं, पलायन, शिक्षा, बेरोजगारी। और इसी को लेकर तेज प्रताप कह रहे हैं कि तेजस्वी जो कर रहे हैं राहुल गांधी के बहकावे में वो सही नहीं है, वो असली मुद्दे नहीं उठा पा रहे हैं।
वो असली जो विजन है अपना लोगों के सामने रख नहीं पा रहे हैं। जनता को एसआईआर से लेना देना नहीं है, क्योंकि ये चुनाव आयोग का काम है। बार बार तेज प्रताप यादव इस बात को दोहरा रहे हैं। और जब तेजस्वी से सवाल पूछे जाते हैं तो फिर तेजस्वी तेज प्रताप के बारे में तो फिलहाल कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन तेज प्रताप ने पूरा मोर्चा खोल रखा है। बार बार कहते हैं कि हम लालू यादव हैं, हम असली लालू यादव हैं, और उसी तरह बातें भी करते हैं। हालांकि एक हकीकत यह भी है कि जितने भी सियासी एक्सपर्ट्स हैं उनका भी यही मानना है कि असली लालू यादव वाली छवि जो है वो तेज प्रताप यादव में ही नजर आती है। ऐसा हमारे समाज में कहा भी जाता है कि पिता का जो गुण होता है वो बड़े बेटे में जल्दी आ जाता है। तो तेज प्रताप यादव का बोलना, उनका व्यक्तित्व, उनका व्यवहार करने का तरीका, ये सब लालू यादव से मिलता जुलता है। और सबसे बड़ी बात, वो जिस तरह से कह रहे हैं कि मैं गांव का नेता हूं, मैं जमीन का नेता हूं, वो तेजस्वी पर हमले कर रहे हैं और आरजेडी के ही वोटर को संदेश दे रहे हैं कि अगर तुमको ये लग रहा है कि तेजस्वी असली लालू यादव है तो तुम गलत हो, असली लालू यादव तो मैं हूं। क्योंकि वो इस बात को उन्होंने दोहराया कल कि उनको जो है स्मार्ट सिटी नहीं स्मार्ट गांव चाहिए। वो बिल्कुल लालू यादव के अंदाज में ही अपनी तमाम बातों को रख रहे हैं। जहां भी जा रहे हैं, वो मनेर पहुंचे थे तो भाई वीरेंद्र को उन्होंने सीधे बैल कह दिया था। इसी अंदाज के लिए लालू यादव जाने जाते थे। जब वो संसद में भाषण देते थे, जब वो चुनावी रैली में बोलते थे या किसी भी कार्यक्रम में बोलते थे, तो लालू यादव जब बोलते थे तो हर जगह तालियां खूब बजती थी। वही हाल तेज प्रताप यादव का भी है। तेज प्रताप जहां बोलते हैं, जहां लोग मौजूद होते हैं, उनको भरपूर समर्थन मिलता है। और वो इस बात को समझ चुके हैं कि अगर खुद को लालू यादव के तौर पर पेश किया जाए तो इसका बड़ा लाभ बिहार की सियासत में मिल सकता है। क्योंकि बड़ी संख्या है लोगों की, मुस्लिम यादवों में, जो लालू यादव की बोलने की शैली से बहुत प्रभावित होते हैं। उनकी बातों से उनको लगता है कि लालू यादव ही उनके असली नेता हैं। वो उनके बारे में कहते हैं कि लालू अगर ना होते तो शायद दलितों को, पिछड़ों को आवाज नहीं मिल पाती। हालांकि तेज प्रताप यादव ने कुछ कुछ चीजें परिवर्तन की है। जिस तरह से वो पहले बीजेपी और जेडीयू पर निशाना साध रहे थे, अब वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। हालांकि उन्होंने शराबबंदी को लेकर नीतीश कुमार पर हमले बोले, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जो तेज प्रताप का सियासी रूप देखने को मिला है, वो एनडीए और नीतीश पे आक्रामक होने की बजाय ज्यादा हमलावर किस पे है? आरजेडी पर, कांग्रेस पर। तेजस्वी यादव का नाम ले रहे हैं, राहुल गांधी का नाम ले रहे हैं, और ये बता रहा है कि तेज प्रताप यादव जो है पूरी तरह से तैयारी कर चुके हैं कि महागठबंधन का खेल बिगाड़ना है। और अगर स्थिति यही रहती है तो निश्चित तौर पर महागठबंधन को अगर 10-15 सीटों पर भी तेज प्रताप नुकसान कर देते हैं तो यकीन मानिए कि इस बार फिर से महागठबंधन जो है वो सरकार बनाने से पीछे रह जाएगी। तो वहीं जो तेज प्रताप है वो लगातार जय चंदों की बात कर रहे हैं। 22 अगस्त को वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे जिसमें वो इनका जिक्र भी करने वाले थे, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। यही तो दिक्कत है तेज प्रताप यादव की। लोग उनको कभी कभी सीरियसली इसलिए नहीं लेते हैं और राहुल गांधी से तुलना करते हैं। अगर आपने सोशल मीडिया पर कुछ लिखा तो उसको प्रूव कीजिए, क्योंकि जनता के सामने आपकी छवि जो है वो कैसी है ये आपको पता है। उसको आपको और मजबूत करना है। आपकी फैन फॉलोइंग है, लेकिन वोट में वो तब्दील हो पाएगी, इसको आपको देखना पड़ेगा कि आपको जहां 10 वोट मिलेंगे वहां कोशिश करना होगा कि 15 वोट मिले। अगर ऐसी स्थिति रहेगी तो इस मामले में तो ज्यादा परिपक्व फिर तेजस्वी यादव हैं, और इसीलिए लालू यादव ने उनको सारी विरासत सौंपी है। आपने कहा कि आप 5 जयचंदों के नाम का खुलासा करेंगे, लेकिन मामला ठंडे बस्ते में चला गया। 21 अगस्त का ट्वीट था, आज 24 तारीख हो गई है, अभी तक कुछ सामने नहीं आया। ये कह रहे हैं कि मैं कोर्ट जाऊंगा, इनको जेल में लेकर जाऊंगा, कोर्ट में घसीटूंगा। तो इन तमाम बातों के कुछ मायने नहीं रह जाते। अगर आप सियासत में कुछ बोलते हैं तो उसका प्रूफ देना पड़ता है। पीएम मोदी अगर राहुल गांधी पर आरोप लगाते हैं घोटाले के तो उनके पास प्रूफ है। वहीं राहुल गांधी एसआईआर को लेकर क्यों इतने कमजोर साबित हो रहे हैं? क्योंकि उनके पास कोई प्रूफ नहीं है। वो जितनी भी बातें बोल रहे हैं वो गलत साबित होती जा रही है। सियासत में प्रूफ का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, लेकिन नैरेटिव बनाने की एक कोशिश होती है, और उस नैरेटिव बिल्डिंग में अब देखना होगा कि कौन कितना आगे हो पाता है। तेज प्रताप जयचंद का मुद्दा जो है वो कितना लोगों में असर कर पाता है, क्या इसकी सहानुभूति उन्हें मिलेगी, ये बड़ा सवाल है। लेकिन तेज प्रताप जो ऐलान कर रहे हैं उनको इन तमाम बातों का जवाब देना होगा, क्योंकि आपने आशा में लोगों को रख दिया है। लोगों को लगता है कि आप बहुत सही हैं, आपके साथ सबने षड्यंत्र रचा है, तो एक बार आप खुलकर बता दीजिए पूरा मामला क्या है। अगर इस तरह से घिचपिच करके रखेंगे तो निश्चित तौर पर चुनाव से पहले लोगों को भी डाउट होगा। फिर आपके और जो वोटर आना चाहेंगे वो लास्टली जाके तेजस्वी में ही उनके सिंबल पर जाके वोटिंग कर देंगे आरजेडी के। तो वहीं राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा आज अररिया पहुंची है, इसकी शुरुआत हो चुकी है। और अगर बीते दिन 8 दिनों की बात करें तो इस यात्रा का प्रभाव जनता के बीच में कैसा देखने को मिला है? देखिए, अररिया 40% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है।
कई विधानसभा सीटें हैं जहां पर मुस्लिम वोट ही निर्णायक है। तो राहुल गांधी बार बार ये कोशिश कर रहे हैं कि सीमांचल में जो है मुसलमानों को साफ साफ संदेश दिया जाए कि आपको महागठबंधन के साथ एकजुट रहना है। लेकिन सवाल फिर से वही है, क्या ओवैसी इनका खेल नहीं बिगाड़ेंगे? तेज प्रताप अगर इनके साथ आते हैं तो निश्चित तौर पर सीमांचल में कुछ वोट इधर उधर हुए तो पूरा खेल पलट सकता है। अररिया हो, पूर्णिया हो, कटिहार हो, किशनगंज हो, इन तमाम जिलों में महागठबंधन की जो वोट अधिकार यात्रा है, देखना होगा कि इसका लाभ क्या चुनाव में मिल पाता है। क्या सारे मुसलमान एकजुट होकर महागठबंधन को वोट देते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। राहुल गांधी की यात्रा का आज 8वां दिन है और जिस तरह से उन्होंने पूर्णिया कटिहार में भी हुंकार भरी है और मुसलमानों का समर्थन तो रहा ही है यात्रा में, अररिया में भी देखने को मिल रहा है। अब आगे जब ये यात्रा सुपौल, दरभंगा, मधुबनी जैसे जिलों से गुजरेगी, फिर वहां पर क्या रुख होगा? क्या सिर्फ मुस्लिम यादव ही इस यात्रा में शामिल होंगे या दूसरी जातियों के लोग, दूसरी धर्म के लोग और भी लोग इसमें शामिल होंगे? ये देखना दिलचस्प होगा। तो अब राहुल गांधी की जो वोट अधिकार यात्रा है, 8 दिन हो चुके हैं, अभी कुछ दिन और बाकी है, करीब आधे दिन अभी और बाकी है। इसके बाद फिर देखना होगा कि ये आगे किस मुद्दे को लेकर चलते हैं, क्योंकि एसआईआर का मुद्दा जो है अब उसमें कोई दम नजर नहीं आ रहा है और लोगों को ये बात समझ में आ गई है कि एसआईआर को लेकर इतना ज्यादा उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चुनाव आयोग का जो अभी तक रवैया रहा है, सुप्रीम कोर्ट उससे खुश रहा है। सुप्रीम कोर्ट का साफ साफ कहना है कि अगर कुछ गलती होगी तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे और पूरी प्रक्रिया को रद्द कर देंगे। अब देखना होगा कि राहुल गांधी जनता को कितना कन्विंस कर पाते हैं और इसका वोटों में कितना असर होता है। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। तो वोटर अधिकार यात्रा का आज 8वां दिन है, तो दूसरी तरफ तेज प्रताप यादव लगातार आरजेडी के लिए मुसीबत खड़ी करते जा रहे हैं। तो फिलहाल इस ब्रेकिंग में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं सृष्टि शाह।